Hello everyone, this is Sarfraz sir. Today we will discuss more in Python programming. Previously we have discussed about some feature. Today we will discuss about Python for beginners, variable and constants. The variable is memory boxes to store the data and constants are data or values that cannot be changed. ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी ओलिकुएटर्स होते हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों में आ सकती हैं। राइट, अब हम यहाँ पर उनके एग्जांपल्स लेंगे। ये मान लीजिए हमने पाइथन की शेल हमने खोल दी है, नंबर इक्वल्स टू हमने कर दिया 15 और इस जब हम प्रिंट करेंगे नंबर को तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर था, ठीक, ये एक वेरिएबल था जिसके अंदर 15 वैल्यू थी। जैसे ही हमने उसको प्रिंट किया तो क्या हुआ, वो 15 वैल्यू प्रिंट होकर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। राइट, इसके बाद में हम एग्जाम्पल इसको लेंगे। मान लीजिए ये टेम्परेरी मेमोरी वो लोकेटर है, यानी कंप्यूटर में कहीं पर भी एलोकेट कर रहा है, वो हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है और उसका नाम जो है वो नंबर है। मान लीजिए इस बॉक्स का नाम नंबर है, ठीक, तो ये टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करेगा। ये कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, जो आप असाइन करेंगे। अभी हमने असाइन करी थी 15, तो ये 15 वैल्यू को उसके अंदर रखता है। ठीक, नंबर, अब आप समझ गए, नंबर इज़ अ वेरिएबल एंड 15 इज़ अ वैल्यू। राइट, तो ये देखिए यही हमने किया था कि नंबर एक वेरिएबल था, अब हम फ्लोट में ले लेंगे। फ्लोट में किस तरह की वैल्यू आती हैं, जो पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं उस तरीके की वैल्यूज़ आती हैं। जैसे 1.5 हमने ले ली और जब हम उसको प्रिंट करेंगे फ्लोट को तो क्या आ जाएगा 1.5, क्योंकि फ्लोट के अंदर वैल्यू जो थी वो 1.5 थी। तो जब भी हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 1.5 आएगा। इसी तरह से नेम इक्वल्स टू, अब नेम में क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं, हमने पाइथन लिख दिया तो नेम के अंदर पाइथन आ गया। अब प्रिंट हम किसको करेंगे, नेम को, पाइथन को नहीं करेंगे, नेम को करेंगे। तो देखिए पाइथन लिख के आ गया। तो जो भी मेमोरी एलोकेट करता है, जो अपने अंदर रखता है, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक, वही डेटा को स्टोर कर रहा है। आई थिंक आपको अच्छे से ये बात मेरी ये बात समझ में आई होगी, क्लियरली पता लगा होगा आपको कि ऐसा डेटा जो टेम्परेरी स्टोर होता है वो वेरिएबल में होता है और कांस्टेंट जो है वो ऐसी वैल्यूज़ को रखते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। थैंक यू। और इसके बाद हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो पाइथन्स में डेटा टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ डेटा दैट वी यूज़ दैट इज़ डेटा टाइप। जो जिस तरह का डेटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल और मेमोरी। अभी वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा जाएगा वो हमारा डेटा टाइप होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जिस टाइप का भी डेटा जाएगा। अब जैसे आप अलग अलग डिनोट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़, कोई भी आप आइटम अगर ख़रीद रहे हैं तो वो प्लास्टिक आइटम में है तो प्लास्टिक टाइप का है। अगर वो जो है आयरन में है तो वो आयरन टाइप का है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, आपने कोई यूटेंसिल लिया या कुछ हुआ तो आप वो देखते हैं कि वो कॉपर टाइप का है या किसी टाइप का है। उसी तरीके से इसमें भी होता है, डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल और मेमोरी। ठीक है, तो इससे आप इंडिकेट कर सकते हैं डेटा टाइप को। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। तो जैसे नंबर टाइप का डेटा टाइप होते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, नंबर्स टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेंगे। ठीक, इसी तरह से कुछ इंटीजर टाइप के डेटा टाइप होते हैं तो वो नंबर्स में आते हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप होता है। तो जो टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप होता है तो वो आपके अल्फ़ाबेट्स टाइप के रखता है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स जो है वो हम करेंगे। जैसे कुछ होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो पहले से बने हुए होते हैं, और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिसे हम और आप डिफ़ाइन करते हैं। तो दो तरह के बेसिकली इनकी कैटेगरीज हो गई। जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं वो पहले से बने हुए हैं, जो सिस्टम के डेटा टाइप्स हैं, और दूसरे होगा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं। गॉट इट। तो
जो बिल्ट इन वाले हैं, जो जो अभी मैंने आपको इंटीजर टाइप का बताया, ठीक है, इंटीजर टाइप के बताने की कोशिश करी, और ये तो बिल्ट इन टाइप के हो गए, ठीक। अब कौन कौन से डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है, जो काफ़ी पॉपुलर है और 9, 10, 11, 12 के में है, ठीक। तो उनमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? नन टाइप, न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, सेट्स, मैपिंग। ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, राइट। देखिए आप, द वर्ड बिल्ड इन, दैट इंडिकेट्स, ये आपको बताता है, जो बिल्ड इन वर्ड है वो आपको बताता है कि ये पहले से बने हुए डेटा टाइप्स हैं आपके, राइट। तो न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप मैंने बताया, जो नंबर्स को आपको लेता है, ठीक। अब इसी तरीके से ऐसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन से हो सकते हैं? एरे, क्लास और मॉड्यूल, ठीक। एरे में एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले सकते हैं, क्लास में किसी फंक्शन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट, किसी भी तरीके का, मान लीजिए आपने, ये हम आगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्लास 10th में इसको जो है और अच्छे से एलाबोरेट किया हुआ है। और उसके बाद में मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल पर हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक, वो उस तरह का डाटा टाइप। तो ये आप समझ लीजिए कि कुछ बिल्ट इन थे जो पहले से बने हुए हैं, जो सिस्टम डिफ़ाइन होते हैं, और ये हमारे यूज़र डिफ़ाइन होते हैं। और बेसिकली ये तीन जो हैं, 3 टाइप्स के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपके होते हैं यूज़र डिफाइंड टाइप डेटा टाइप्स, ठीक। तो अब हम प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इसमें सिंपल टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आइए इस पे आते हैं। जैसे पहले हमने वेरिएबल ए ले लिया, एंटर एनी नंबर फॉर ए, तो हम कोई भी नंबर उसमें दे देंगे, मान लीजिए 25 दे दिया हमने, और उसके बाद में एंटर एनी अदर नंबर दैट इज़ बी, तो सम ऑफ द नंबर इज़ 20 और 30 का सम कितना आ जाएगा? 55। तो ये एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है हमारे पास, ठीक, ये चलता हुआ प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, इस पर हम आते हैं। हम फाइल में जाके न्यू करते हैं। अब हम इसके लिए प्रोग्राम जो है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप रुकेंगे, मैं जो है उसकी स्क्रीन आपको खोल के दिखाऊंगा जिसमें आपको प्रोग्राम लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी नई स्क्रिप्ट पे हमने उसको खोल लिया। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर, एक मिनट, इट इज़ ओपनिंग, यस। जैसे n इक्वल्स टू 20 हमने ले लिया, ठीक है, और m इक्वल्स टू 30, तो p इक्वल्स टू n प्लस m कर दिया, और फिर प्रिंट p कर दिया। तो जैसे ही रन करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, पहले वो हमसे पूछेगा ये प्रोग्राम आप सेव करना चाहते हैं, तो हम डेमो नाम से उसको सेव कर दिया, और देखिए इसके शेल पे ये इसका आंसर आ गया, यानी प्रोग्राम वहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक। ये प्रोग्राम था हमारा, इस जगह पे ये प्रोग्राम है, और यहाँ उसका आउटपुट आ रहा है, ठीक। तो प्रोग्राम पे फिर से जाएंगे, देखिए n में हमने क्या डाला, बदल देंगे वैल्यू। n एक वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है। हमसे इनपुट, हम उसमें इनपुट भी कर सकते हैं कि रन टाइम पे हमसे पूछेगा, इनपुट में क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू इनपुट एंटर वैल्यू फॉर n, ठीक। अब यहाँ पर कर देंगे इसी तरीके से, इनपुट m के लिए लिख रहे हैं, एंटर वैल्यू फॉर m, इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे। अब हम यहाँ n प्लस m का समय आप रन करेंगे, उसको पहले तो सेव कर दे रहे हैं प्रोग्राम को, हमने ऑलरेडी नेम दे रखा है डेमो के नाम से। जैसे ही रन करेंगे तो वो पहली हमसे वैल्यू मांगेगा, तो पहली 50 डाल दी, दूसरी 20, तो टोटल कितना आ जाएगा? 70। जैसे ही एंटर करेंगे 70 आ जाएगा। तो ये, अब यहाँ पर ये 70 नहीं आया, इसका मतलब इसने क्या करा, कॉन्केटिनेशन कर दिया है, उन वैल्यूज़ का सम नहीं किया बल्कि कॉन्केटिनेशन कर दिया। देखिए अब, यानी 50 और 20 को उसने साथ साथ रख दिया है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस पे हम क्या करेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सीधे सीधे वैल्यू हम दे रहे थे तब तो वो हमारा हो जा रहा था। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है। अगर वो इंटीजर टाइप हम डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो उसे टेक्स्ट मानेगा और उसको 50 और 20 को ऐसे रख देगा। अब देखिए सेव करके, अब यहाँ हम रन करते हैं। ठीक, रन के लिए देखिए आप ऊपर बटन आ रहा है यहाँ रन, या F5 भी कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे, अब देखो पहली वैल्यू डालेंगे हम 50, दूसरी डाली 20, जैसे एंटर किया 70 आ गया। उस टाइम हमने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया था। ठीक, क्योंकि डेटा टाइप डिफाइन नहीं था तो वो वैल्यू शो नहीं कर रहा था। अब देखिए सम ऑफ m प्लस एन, या सम ऑफ n प्लस m, तो हम n लिख देंगे और m लिख देंगे। अब देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख रहे हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, और जो बिना इन्वर्टेड कॉमास के हम लिख रहे हैं उनकी वैल्यूज़ आएंगी। n और m की वैल्यू कौन सी आएगी, जो भी हम रन टाइम पे देंगे, और p की वैल्यू उन दोनों की सम आएगी। ठीक, अब रन करेंगे या F5 कर देंगे। तो देखिए पहले वो हमसे पूछ रहा है, एंटर वैल्यू 50 हमने डाली, 20 डाली, तो उसने कहा सम ऑफ 50 एंड 20 इज़ 70। ठीक, तो इस तरह से हम कोई भी दो नंबर्स, ज़रूरी नहीं है कि 50 और 20 का हम सम करें, किसी भी नंबर का सम कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।